बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी ज्योग्राफिया की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी किताब का बाब नंबर 1 जो है वो शुरू कर चुके हैं, जिसमें से हम बहर और बहीरे जो है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और आज भी हम दुनिया के जो मुख्तलिफ बहर हैं, कितने ओशंस हैं दुनिया में, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। हयातियाती तनव्वुर वहां का कैसा है, कितना रकबे पर है, आज हमने इन सारी बातों के बारे में जानना है। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक में आप इस काबिल हो जाएंगे कि दुनिया के बड़े बहरों के महल्ले वकूर, रकबा और हयातियाती तनव्वुर को बयान कर सकेंगे। तो बहर की हदें एक से ज्यादा बरे आजमों से मुंसलिक होती हैं और इसमें यहां आप तस्वीर को देख सकते हैं कि अगर हम बहरुल काहिल की बात करें तो ये बरे आजम अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका और फिर इसके बाद अगर आप यहां पर देखें तो बरे आजम एशिया के साथ भी जो है ये जाकर मिलता है। तो इस तरीके से इसी तरह बहरे ओकेयानूस को हम देखें तो ये भी कई सारे बरे आजमों की जो हदूद हैं उनके साथ जाकर मिलते हैं। तो बहर जो है इस लिहाज से बहुत बड़े होते हैं और इनके बारे में आज हम जो मुख्तलिफ बहर है इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम दुनिया के सबसे बड़े ओशन, जो सबसे बड़ा बहरुल काहिल या जिसको पैसिफिक ओशन कहा जाता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम इसका महल्ले वकू और रकबा जो है उसके बारे में जानेंगे। तो बहरुल काहिल सबसे बड़ा और गहरा तरीन समंदर है। ये जमीन के 30% हिस्सा जो है उसके ऊपर मुहित है। इसके अलावा इसका रकबा तकरीबन 165 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर है और इसकी हदें जो है तकरीबन 55 ममालिक से जो है जाकर मिलती हैं। और ये मशरकी जानिब से बरे आजम अमरीका, मगरबी जानिब से बरे आजम ऑस्ट्रेलिया और बरे आजम एशिया के दरमियान में वाक़ है, जैसा कि मैंने आपको मैप में भी दिखाया। इस बहर की औसत गहराई जो है वो 4000 मीटर है और इसकी सबसे ज्यादा जो गहरा पॉइंट इसके अंदर है वो मरियाना ट्रेंच है। खते उस्तवा के करीब इसके पानी का दर्जा हरारत जो है वो 30 के करीब होता है और जैसे जैसे ये दूर जाता है वहां से तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ये बात आप जानते हैं कि इक्वेटर से जितना आप करीब होंगे तो दर्जा हरारत ज्यादा होगा, जैसे जैसे आप पोल्स की जानिब बढ़ते जाएंगे तो दर्जा हरारत जो है वो कम होता जाएगा। इसके अलावा इस समंदर का, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे गहरा पॉइंट जो है वो मरियाना ट्रेंच है। अब अगर हयातियाती तनव्वुर की बात करें कि इसमें किस किस्म के जानदार जो है वो पाए जाते हैं, तो क्योंकि आप जानते हैं कि दर्जा हरारत जो है वो इसका मुनासिब है और इसके अलावा ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो यहां पर हयातियाती तनव्वुर यानी कि डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। दुनिया में मछली का आलमी पैदावार का 60% हिस्सा जो है वो बहरुल काहिल से ही हासिल किया जाता है और यहां पर अहम और नुमाया जानदारों में शार्क मछली, रीफ मछली, बार्नेकल, कोरल रीफ और वेल मछली और सुर्ख एल्गी जो है वो पाए जाते हैं। अब अगर हम बहरे ओकेयानूस की बात करें तो ये दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा जो है वो बहर है और इसके महल्ले वकू को अगर हम देखें तो यहां आप देख सकते हैं कि बरे आजम यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और जब बरे आजम जनूबी अमेरिका के साथ जो है वो जाकर मिलता है और इसका रकबा जो है वो 106 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। ये मशरक की जानिब से अफ्रीका, मगरब की जानिब से बरे आजम शुमाली जनूबी अमेरिका और बरे आजम यूरोप के दरमियान में वाक़े है। इसकी शक्ल जो है वो अंग्रेजी के एस के जैसी है, ये देखिए आप। बहरे ओकेयानूस के पानी में हलशुदा नमकियात की मिकदार पानी के दीगर ज़खायर के मुकाबले में सबसे ज्यादा है, यानी कि ये वाटर जो है बहुत ज्यादा डेंस है और यहाँ पर नमकियात जो है वो बाकी बहर से अगर मुकाबला किया जाए तो वो बहुत ही ज्यादा है। इस समंदर का सबसे गहरा मकाम जो है वो पुर्टो रिको ट्रेंच है जो कि 8400 मीटर गहरा है और ये दुनिया का सबसे अहम तरीन आबी गुजरगाह भी है ये जगह। अगर यहाँ पर हयातियाती तनव्वुर की बात करें तो इस बहर में पाए जाने वाले अहम जानदारों में किलर वेल शामिल है, ईगल रे शामिल है, ग्रेट फिश सफेद शार्क शामिल है, मुलायम पुश्त वाले कछुए यानी कि लेदर बैक टर्टल्स शामिल हैं, समंदरी घोड़े यानी कि सी हॉर्स, इसके अलावा स्पिनर डॉल्फिन, ब्लू फेंटूना और सब समंदरी कछुए और कोहानी वेल यानी कि हम्प बैक वेल्स जो हैं वो शामिल हैं जो यहां पर पाई जाती हैं। यहां पे अगर आप दुनिया के पूरे नक्शे को देखें तो आपको तमाम बरे आजमों के साथ मुख्तलिफ जो बहर हैं यानी कि 5 जो अहम बहर हैं दुनिया के बड़े बड़े ओशन जो हैं वो आप देख सकते हैं।
तो ये नॉर्थ पैसिफिक यहां पर आ गया, ये साउथ पैसिफिक है, ये नॉर्थ साइड पर है तो इसलिए इसको नॉर्थ कहा जाता है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में है तो इसको साउथ पैसिफिक कहा जाता है। इसके अलावा ये नॉर्थ अटलांटिक है और ये साउथ अटलांटिक है, ये सदर्न ओशन है, ये यहां पर आप एशिया के और अफ्रीका के जाने पर आप देख सकते हैं कि इंडियन ओशन है, और यहां पर दोबारा से आपको नॉर्थ पैसिफिक नजर आएगा क्योंकि दुनिया गोल है, और यहां पर जो है आपको आर्कटिक ओशन भी नजर आएगा। अब हम बहरे हिंद की बात करते हैं जो कि तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा जो है वो ओशन है। इसके महल्ले वकूअ और रकबे की बात करें तो ये 70 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है, और ये दुनिया के पानी का कुल 20% हिस्सा जो है वो इसके अंदर शामिल है। ये मशरिक की जानिब से बरे आजम ऑस्ट्रेलिया, मगरिब में बरे आजम अफ्रीका, और शुमाल में बरे आजम एशिया, और जनूब में बहरे मुर्जमिद शुमाली तक फैला हुआ है, यानी कि यहां पर जो है तक वो फैला हुआ है, यहां नीचे तक। और इसका जो सबसे गहरा तरीन हिस्सा है उसको संडल जावा ट्रेंच जो है वो कहा जाता है, जिसकी गहराई 7400 मीटर है। इसकी सरहदें 4 बरे आजमों से मिलती हैं जो कि हमने अभी देखी, और इसके पानी का दर्जा हरारत जो है वो 20 से 28 तक है, इसलिए इसे गर्म पानी का समंदर भी कहा जाता है। और हयाताती तनव्वु की अगर बात करें तो पानी गर्म होने की वजह से इसमें हलशुदा ऑक्सीजन की मिकदार निस्बतन कम होती है, जिसके बायस इसमें आबी हयात की जो मिकदार है वो उसकी अकसाम कम है। तो इसमें कौन कौन से जानदार पाए जाते हैं, उनमें डॉल्फिन शामिल है, ब्लू व्हेल शामिल है, एंजल फिश शामिल है, कैटल फिश और टूना फिश की अकसाम जो है यहाँ पाई जाती हैं। अब अगर हम आर्कटिक ओशन यानी कि बहरे मुंजमिद जनूबी की बात करें, जो नॉर्थ में शामिल एंटार्क्टिक की जो साउथ में शामिल है, तो उसको अगर हम देखें तो ये दुनिया के जनूबी निस्फ कुर्रे में जनूब के 60 डिग्री तवील बल्ब के मकाम पर मुंजबिद जनूबी में दुनिया का चौथा बड़ा समंदर है, और इसका रकबा जो है वो 20 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ है। इस समंदर का 90% हिस्सा जो है वो बर्फ से ढका हुआ है, क्योंकि जितना ज्यादा आप पोल्स की जानिब जाएंगे ठंड बढ़ती जाएगी, तो इसका दर्जा हरारत मनफी में चला जाता है 2 से 10 डिग्री तक। इस समंदर का सबसे गहरा इलाका जो है वो साउथ सैंडविच ट्रेंच है, जिसकी गहराई 7432 मीटर है। इस बहर का ज्यादातर हिस्सा बर्फ पर मुश्तमिल होने की वजह से यहां पर जो हयातियाती तनव्वो है उसमें क्या क्या चीजें शामिल की जाती हैं, यहाँ पे डेकापोड्स, क्रिल फिश, आइस फिश और कार्बेटर सील जो है वो शामिल है। तो यहाँ पर भी हयातियाती तनव्वो जो है वो थोड़ा कम पाया जाता है, बहुत ठंड में रहने वाले जानदार जो है वो यहाँ मौजूद होते हैं। अब हम आखिरी ओशन, आखिरी बहर की बात करेंगे जो कि एक्सट्रीम नॉर्थ पर है, शुमाल में है, जिसको बहरे मुंजमिद शुमाली यानी कि आर्कटिक ओशन भी कहा जाता है, और ये दुनिया का सबसे छोटा 5वें नंबर पे ओशन है। इसका कुल रकबा जो है वो 14 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है, और ये दुनिया के 4% हिस्से पर मुहित है। शुमाली निस्फ कुर्रे पर ये बरे आजम यूरोप के शुमाली हिस्से में, बरे आजम एशिया और बरे आजम अमेरिका तक फैला हुआ है। इसकी औसत गहराई समंदरों के मुकाबले में सबसे ज्यादा है, छोटा तो है लेकिन गहरा बहुत ही ज्यादा है, और 4000 मीटर तक जो है ये गहरा है। हयातियाती तनव्वु की बात करें तो जैसा कि नाम से जाहिर है कि समंदर का पानी भी मुंजमिद यानी कि जमा हुआ है, और दुनिया की आबो हवा का निजाम तश्कील देने में इसका बहुत अहम किरदार है। और ताहम इस बहर में आबी हयातियात में शामिल है जेलीफिश, वेल मछली वगैरह जो है यहाँ पर पाई जाती हैं। होमवर्क में आप जो है दिए गए जो है वो दुरुस्त जवाब बात जो है वो उनको मुकम्मल करेंगे। बहरुल काहिल का सबसे गहरा जो हिस्सा है वो मारियाना ट्रेंच है। दुनिया का सबसे छोटा बहर जो है वो बहरे शुमाली है। और दर्ज झैल सवालात के आप तफसीली जवाब देंगे कि दुनिया के सबसे बड़े समंदर पर तफसीली नोट लिख ले, यानी कि आपने बहरुल काहिल के बारे में लिखना है। दुनिया के बड़े बहरों के हयातियाती तनव्वुओं का मुवाजना करें। अब यहां आप एक इस तरीके से पेज के ऊपर जो है वो कॉलम बनाकर और उसमें तमाम 5 जो हैं उनके नाम लिखकर और उसमें फिर जो हयातियाती तनव्वुओं की लिस्ट हमने यहाँ पर डिस्कस की है उसको आप जो है वो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आज हमने मुख्तलिफ जो बहर हैं दुनिया के जो 5 बहर हैं बड़े छोटे उनके बारे में बात की, उनके हयातियाती तनव्वुओं को देखा। उम्मीद है कि आपने आज के लेक्चर को गौर से सुना होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।